पटना के अनीसाबाद इलाके में एक पुराना और खंडर सा घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। यह कहानी कई सालों से प्रचलित है और इसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता है कि यह घर एक बार एक धनी व्यक्ति का था जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। व्यापारी का नाम रघुनाथ सिंह था और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अचानक उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक रात व्यापारी की पत्नी और बेटी की रहस्यमय तरीकों से मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान पाए गए जो किसी सुसाइड या मर्डर के ओर नहीं इशारा करता। इस घटना के बाद रघुनाथ सिंह ने घर छोड़ दिया और वह कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उस घर में कुछ भूतिया शक्तियां हैं जो इन रहस्यमय मौतों के लिए जिम्मेवार है। कुछ साल बाद एक नया परिवार उस घर में रहने के लिए आया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के चलने की आवाज, दरवाजों का अपना आप खुलना बंद होना और चीजों का अपने आप हिलना। ऐसी आवाजें आने लगी। एक रात परिवार के सबसे छोटे बच्चे ने अपने कमरे में एक अजीब सी परछाई देखी। वह परछाई एक महिला की थी जो उसकी तरफ देख रही थी। बच्चा डर के मारे चिल्लाया और उसके माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना से डरकर परिवार ने भी वह घर छोड़ दिया। इसके बाद कई लोग उस घर में रहने आए, लेकिन सभी को अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। आज वह घर खाली पड़ा है और लोग वहां जाने से कतराते हैं, डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस घर में रघुनाथ सिंह की पत्नी और बेटी की आत्माएं अभी भी भटकती हैं। वे अपनी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए और न्याय पाने के लिए यहाँ भटकती रहती है। अनीसाबाद के इस स्थापित घर की कहानी ने पूरे इलाके में डर और रहस्य का माहौल बना दिया। आज भी लोग इस घर के पास से गुजरते हुए डरते हैं और इसे भूतिया मानते हैं। यह कहानी साबित करती है कि कभी-कभी हमारी दुनिया में ऐसी घटनाएं होती है जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता है। वे हमारे लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। थैंक यू।